सो हेलो एंड वेलकम एट दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस 20 मिनट की सीरीज में। चैप्टर 5 हम देखने की कोशिश कर रहे हैं इस एक ही वीडियो के अंदर। दोस्तों फुल चैप्टर एक्सप्लेन वीडियो पहले से ही अपलोड है चैनल के ऊपर, आप चाहे तो उसे पूरी तरीके से वॉच आउट कर सकते हैं एक एक पार्ट को। इस 5th चैप्टर के अंदर हम पूरी तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हमारे साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के रिलेशन किस तरीके से पड़ोसी मुल्क के साथ हैं। तो हम बेसिकली ब्रीफ लेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज इनके साथ जरूर जुड़िएगा। आपको जो भी नोट्स होते हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक ये बताया गया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव इधर के इलाकों में अफगानिस्तान को छोड़ के भारत का रिलेशन कैसा रहा और साथ में इन कंट्री की खुद की डेमोक्रेटिक पॉलिसी कैसी रही और भारत का इनके साथ प्रेजेंट टाइम पे किस तरीके से रवैया देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप देखिएगा। नंबर 1 अगर हम बात करें पाकिस्तान के लोकतंत्र को लेके, तो समय समय पे अलग अलग राजा और मैं कह सकता हूं अलग अलग मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पे आते रहे और यहाँ की डेमोक्रेसी समय समय पे कभी नेताओं के हाथ में और कभी क्या कहते हैं यहाँ पे जनरल्स के हाथ में रही। और उस टाइम पीरियड पे 2 पाकिस्तान थे, एक आपका क्या कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। उसमें किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के साथ सीन होता है वो भी मैं आपको अलग से डिस्कस कराऊंगा। लेकिन लास्ट हम ये समझ के चल सकते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे थे अलग अलग पार्टी के। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर क्या कहते हैं लोकतंत्र विफल हो रहा है बार बार, मतलब बार बार वहां पे क्या कहते हैं सही तरीके से संविधान नहीं बन पा रहा है या शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था सही तरीके से नहीं बन पा रही है, तो 3 बेसिक रीजन बोले जाते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी का बहुत ज्यादा बोलबाला है। दूसरा, पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट का कारण यह है कि वह प्रो मिलिट्री ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है। तीसरा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। ये 3 कारण बोले जाते हैं और इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। विफलता के कारण यही है कि यूनाइटेड नेशन जो है वेस्टर्न कंट्रियों के साथ मिलिट्री अलायंस करके यहाँ पे सामान बेचता है और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री अलायंस इस्लामिक टेररिज्म है उसका ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रखा है। अब एट प्रेजेंट टाइम 2018 के बाद देखा जाए तो 22वें प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, लेकिन व्यवस्था अभी भी कहीं ना कहीं महंगाई को लेके, चीजों को लेके काफी महंगी है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान से रिलेशन देखा जाए तो हमारा एरिया ऑफ डिस्प्यूट हमेशा कश्मीर को लेके होता है और कश्मीर को लेके लाइन ऑफ कंट्रोल ज्यादातर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे साथ उनका इशू रहता है। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर को लेके, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर पे भी कहीं ना कहीं बार बार क्या कहते हैं चाइना या पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हम देखते रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे बीच में आर्म्स रेस रहती है, 1998 के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करा था क्योंकि हमें पता है चाइना ने कर लिया है और यहाँ पे पाकिस्तान ने कर लिया है, इसी वजह से हमने भी करा था और वहां पे पाकिस्तान ने, आप देख सकते हो न्यूक्लियर टेस्ट उस टाइम पीरियड पे कर दिया था। बाद में 1998 में करा था जो सफल हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे भी हुआ था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ये हमारे उनके बीच में आर्म्स रेस है। साथ में एक डिस्प्यूट रिवर को लेके हमेशा रहता है, वो आपका क्या कहते हैं इंडस रिवर को लेके हमेशा, झेलम नदी को लेके हमेशा, चेनम नदी को लेके हमेशा। ये 3 नदियां हैं जो भारत से ही उद्गम स्रोत उनका होता है, लेकिन क्या कहते हैं बोला ये जाता है कि उसका पानी शेयर कौन लेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका एक कंट्री में बस नहीं चल सकता है, तो उसको लेके भी हमारे बीच में डिस्प्यूट रहता है। लास्ट में एक डिस्प्यूट ये है शेर खीर करके, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दलदलीय इलाका है, उस इलाके के ऊपर भी हमारा एग्रीमेंट तो हो रखा है लेकिन फिर भी डिस्प्यूट ये रहता है कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं इधर से हमारी लाइन है, उधर से तुम्हारी लाइन है, उधर से तुम्हारी लाइन है, इधर से हमारी लाइन है। 4 डिस्प्यूट है जो चलते रहते हैं। और दूसरा हमें लगता है जो कि कहीं ना कहीं जो इनकी वो ना ISI, वो इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैलाने के लिए या आतंकवाद को बहुत ज्यादा एक्टिव करने के लिए भारत की जो ISI है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हमारे इंडिया के अंदर एक्टिव है। और दूसरा यहाँ पे जो क्या कहते हैं पाकिस्तानियों का ब्लेम है, वो ये ब्लेम है कि बलूचिस्तान और सिंध के हिस्से में इंडिया हमेशा क्या कहते हैं हमें परेशान करता रहता है। तो ये है। और यहाँ पे पाकिस्तान दूसरा
मिलिटेंट, कश्मीरी मिलिटेंट जिनकी मदद करता था पाकिस्तान, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी मुठभेड़ हम देखते रहते हैं। तो ये भी एक इशू है जिसमें हम देखा सर्जिकल स्ट्राइक। अब इनको संबंध को सुधारने के लिए हमने क्या करा है, संबंध को सुधारने के लिए हमने बैटल ट्रेड की बात करी है, काफी कुछ हमारा सीमेंट वेमेंट सूखे फ्रूट जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हमने कहा है कि हम रिलैक्स करेंगे वीजा को लेके। हालांकि कोरोना के टाइम पीरियड में तो हमने बहुत कुछ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने करा। फिर यहाँ पे हमने नेशनल लीडर्स जो भी थे, बड़े बड़े लीडर्स, उन्होंने मीटिंग्स करी थी। और दूसरा, हमने बस और ट्रेन की सर्विस एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने के लिए हमने कर दिया था। और इसी वजह से बहुत सारी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, आपको पता है, इंडिया में आके काम करती है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये मेन पाकिस्तान के साथ था। फिर उसकी बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी आपको पता है पूरी तरीके से 1971 के युद्ध के बाद ही अस्तित्व में आई थी, और 1972 के अंदर इनका प्रेम्बल आया था, और बाद में 1972 के अंदर आते ही इन लोगों ने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो पहले क्या कहते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद हमारे इनके साथ रिलेशन थोड़े बहुत ठीक होते हैं। एट प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करी जाए तो एट प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे हैं आपकी क्या कहते हैं शेख हसीना जी। शेख हसीना जी के साथ भारत और बांग्लादेश का रिलेशन कुछ ऐसा है, जिसमें एरिया ऑफ डिस्प्यूट की बात करी जाए तो ऑफ कोर्स, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद बहुत सारे शरणार्थी असम के हिस्सों में आके बस गए थे, और आप देख सकते हैं कि टोटल कितने लोग हमारे भारत के अंदर क्या कहते हैं जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो घुसी हुई है। और हमने इसको निकालने के लिए, अगर आपको याद हो, हम एनपीआर लेके आए थे, और एनपीआर उस टाइम पीरियड के अंदर पूरी तरीके से अभी भी लागू नहीं हुआ, और हम चाह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट जो हमारे भारत में आए हैं वो वापस जाए। दूसरा, पानी के शेयर को लेके इनके साथ में डिस्प्यूट रहा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेके, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम पानी के बंटवारे के लिए इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा, हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल से हम त्रिपुरा, मिजोरम, इधर के इलाकों में हम गैस पाइपलाइन ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश के यहाँ से लेके जाएंगे तो हमारे लिए पास पड़ेगा, अगर आप देख सकते हैं, और अगर क्या कहते हैं हम इतना घुमा के लेके जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, और इसकी वजह से भी ये हमें नहीं ले जाने देते हैं। तो ये भी एक डिस्प्यूट कहीं ना कहीं रहता है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे जो क्या कहते हैं ट्रूप्स है, तुम्हारे जो सैनिक है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर बार बार मुठभेड़ करते रहते हैं छोटी मोटी। और दूसरा, वो आईएसआई जो कम्युनिटी ग्रुप है उनको भी कहीं ना कहीं मदद देते रहते हैं। मतलब ये हमारा उनसे कहना है कि वो लोग उनको मदद देते रहते हैं। तो इसीलिए हम दोनों ने बांग्लादेश और क्या कहते हैं भारत के खिलाफ बांग्लादेश की शिकायतें जो हैं वो यही है कि क्या कहते हैं लोकेशन है उनकी नेचुरल गैस की, वो हमारे यहीं से निकालते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, इंडिया इज इंक्रीजिंग रिबेलियन इन द चिटगॉन हिल्स ट्रैक। अगर चिटगॉन हिल ट्रैक्स देखें तो इधर के इलाकों में, ये क्योंकि बांग्लादेश का पड़ता है, तो इधर के इलाकों में उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे ही लोग यहाँ पे दंगा करते रहते हैं। तो ये भी एक रीजन बोला जाता है। इंडिया बिहेव लाइक अ रीजनल बुली ओवर शेयरिंग रिवर वाटर। और इंडिया, बांग्लादेश का ब्लेम ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिया बहुत बड़ा डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करता है पानी के शेयर को लेके। तो ये भी एक इशू है। तो हमने बेटर कोऑपरेशन के लिए क्या करा है, हमने बेटर इकोनॉमिक रिलेशन करे हैं। हम आपदा प्रबंधन और पर्यावरण मुद्दे पे आपस में सहयोगी बनाने के लिए बातचीत करते रहते हैं। और साथ में हमने ये कहा है कि बांग्लादेश के लोग जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत जो क्या कहते हैं आपका रिलेशन है वो बिल्डअप करा जाएगा बांग्लादेश से, ये हमारी बात हो रही है। और दूसरा हमने जो बात करी है वो करी है हमने एक्सचेंज सर्टेन इनक्लेव्स। हमने ये भी बात करी, हमने कहा कि अगर ठीक है आपको लगता है कि अगर चिटगॉन के अंदर बार बार कोई ना कोई मुठभेड़ भारत की तरफ से होती रहती है, तो आप ऐसा करिए कि हमारी ज़मीन पे अपने कुछ जगहें बना लीजिए जहाँ पे आप सीक्रेटली स्पाई कर सके, मूवमेंट्स को देख सके, और हम आपकी जगह पे क्या कहते हैं कुछ जगह बना लेंगे। तो ऐसा ही कुछ आप देख सकते हो कि इनक्लेव्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश 111, इनक्लेव्स ऑफ बांग्लादेश इन इंडिया 91, और साइज ऑफ इंडियन इनक्लेव्स 10 किलोमीटर। तो ये इनक्लेव्स बनाए गए हैं, ये हालांकि रिसेंटली डेटा के अंदर है, और ये अच्छी बात है, ये इससे हमें फायदा होगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल में काफी लंबे समय से राजा का तंत्र था, और राजा के तंत्र के बाद यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। देन फाइनली यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस होता है। 7 पार्टी अलायंस होने के बाद यहाँ पे केपी शर्मा ओली जो देश के प्रधानमंत्री अभी हैं, वो 2015 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं और देश को एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अब हमने सोचा कि हम नेपाल के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएं, और नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए हम लोगों ने विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट हमने नेपाल के कैंडिडेट्स को आने की परमिशन दी है।
हम इवन अपनी ट्रेन बसें वहां तक पहुंचा रहे हैं, और ये भी अच्छी बात है। भारत और नेपाल का रिलेशन एरिया ऑफ डिस्प्यूट में सबसे बड़ा वो है ट्रेड को लेके, ट्रेड के डिस्प्यूट को लेके, क्योंकि ट्रेड में वो कहीं ना कहीं रिलेशन चाइना से अच्छे बना रहा है, और वो चीज हमारे लिए गलत है, क्योंकि अगर वो क्या कहते हैं चाइना से अच्छे रिलेशन बनाएगा तो 1962 के अंदर जो वॉर हमारे साथ हुआ था वो हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट कर जाता है, और इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहते कि ट्रेड बेटर अगर हो रहा है तो वो हमसे मोनोपोली करे या हमारे से अच्छा ट्रेड करने की कोशिश करे। हालांकि किसी कंट्री को हम बोल नहीं सकते हैं कि हमसे ही ट्रेड करे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमसे ही ट्रेड करें, है ना। और दूसरा यहाँ पे एरिया ऑफ डिस्प्यूट बोला जाता है नक्सलीवाद को लेके, और जो माओविस्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा इधर के इलाकों में कहीं ना कहीं चाइना उनको पिन भरता रहता है नेपालियों को और नेपाल को, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि नेपाल के थ्रू बहुत सारे माओविस्ट जो होते हैं वो बिहार और वेस्ट बंगाल इधर के इलाकों में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं नहीं आने चाहिए, जो हमारे लिए डिस्प्यूट का कारण बनता है। और हमारी कंट्री के अंदर फिर वो जो नक्सलीवाद पैदा होता है, फिर गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए, दोबारा से ठीक करने के लिए सरकार को बहुत पैसा लगता है, तो ये एक इशू कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू होता है, और जो नेपाल से माइग्रेंट घुसते हुए हमारे भारत के अंदर आ जाते हैं, तो एक ही इशू है। दूसरा फिर यहाँ पे है इंडिया गवर्नमेंट interference in its internal affair has designed on the river water and hydroelectrical and prevent Nepal, a landlocked country, from getting easier access to sea through the Indian territories। ये है आपका क्या कहते हैं, जो नेपाल के लीडर्स हैं वो इंडिया के ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि इंडिया जो है उनके इंटरनल अफेयर के अंदर जानबूझ के घुसता है, और वो पूरी तरीके से वाटर और हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो जो नेपाल को मिलनी चाहिए, नेपाल कर सकता है, वो उसको नहीं करने देता है जो उसे करना चाहिए, है ना। वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा श्रीलंका के अंदर आपको पता है एथनिक ग्रुप, बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी एथनिक ग्रुप की, तमिल के लोगों की और साथ में सिंगला लोगों की। ये भाषा को लेकर डिस्प्यूट था, और भाषा को लेकर डिस्प्यूट है, तो तमिल इलम के लोगों ने कहा कि हमें पूरे श्रीलंका के अंदर एक अलग राज्य चाहिए, एक अलग देश चाहिए, और इसकी वजह से काफी बैटल हुआ। श्रीलंका के अंदर भारत के राजीव गांधी जी ने अपने सेना भी भेजी थी, लेकिन श्रीलंका कह रहा था कि आप हमारे इंटरनल मैटर के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से भारतीय सिपाहियों को 1989 के अंदर वापस भेजना पड़ा। वापस भेजने की वजह से फिर आपको पता है श्रीलंका के तमिल के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए हमसे इन चीजों को लेके, और फिर आपको पता है कि राजीव गांधी की इस वजह से लिट्टे कम्युनिटी ने हत्या करवा दी। अब यहाँ पे 2009 के अंदर जाके ये बैटल पूरी तरीके से खत्म हुआ, 2009 के अंदर शांति सिस्टम आया, और फिर हमने उनसे अच्छे क्या कहते हैं रिलेशन डेवलप करने चालू करे। अब यहाँ पे उपलब्धि ये कह सकता हूँ कि इतना सारा सिविल वॉर होने के बाद भी श्रीलंका के अंदर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, 2009 के बाद भी एट प्रेजेंट टाइम पे भी भारत के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। और क्यों है उसका रीजन आपको पता होगा कि भाई छोटी पॉपुलेशन है, छोटा एरिया है भारत के कंपैरिजन में, और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, और यहाँ पे इनका जो क्या कहते हैं सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन है वो भी है। हमारा इनके साथ रिलेशन ये है कि हम इनके मतलब पहला एक और अच्छी बात कि श्रीलंका ही ऐसी कंट्री बनी थी जिन्होंने उदारीकरण व्यापार की शुरुआत सबसे पहले करी थी, और यहाँ पे हायर पर कैप्चा इनकम बहुत अच्छा है इन लोगों का। अब श्रीलंका का और भारत के बीच में रिलेशन और डिस्प्यूट हमेशा यही रहा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका को लेके हमारा उनके साथ हमेशा डिस्प्यूट रहा कि तुमने तमिल लोगों के साथ ऐसा सीन क्यों करा जो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमने उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए क्या करा, हमने उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा, और बार बार जब वहां पे बाढ़ आती रहती है, सुनामी आती रहती है, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमने उनके साथ रिलेशन बनाए अच्छे वाले। अब भूटान के बारे में, क्योंकि भाई ये तो एक राजा वाला देश है, अभी भी वहां पे राजा राज करते हैं, तो इनके साथ तो हमने अच्छे रिलेशन बनाए, बस इसीलिए कि भाई सिंपल से तो छोटी कंट्री है, तो ऑफकोर्स वीजा और पासपोर्ट के लिए हमने यात्रियों को आने की अनुमति बहुत फ्रीली दे रखी है। भूटान की गवर्नमेंट हमेशा गोरिल्ला वॉर या मिलिटेंट के लिए हमारी मदद करती रहती है कि गोरिल्ला वॉर होगा भूटान की तरफ से, या कहीं भी जो नक्सली लोग आ जाते हैं, माओविस्ट लोग, तो भूटान हमारी समय समय में मदद करता रहता है। भूटान के साथ हमारा हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मेन मकसद ये है कि हम जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्रियां हैं उधर के इलाकों में अगर बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो हम इधर के इलाकों से पहुंचा सकते हैं, और इसलिए हमने कुछ मेगावाट बिजली हम वहीं से बनाते हैं पानी के थ्रू, और फिर उधर से भेज देते हैं नॉर्थ ईस्ट कंट्री को। अब मालदीव की बात कर ले तो मालदीव बहुत छोटी सी कंट्री है, मालदीव का हमारे भारत के साथ रिलेशन होना मालदीव के लिए गोल्डन चांस हो सकता है, तो इसीलिए हमारा उनसे हमेशा अच्छा ही रिलेशन रहा है। और यहाँ पे तमिल जो मर्चेंट है जो कहीं ना कहीं मालदीव को हमेशा नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, हम लोगों ने उनको अटैक से बचाने के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम डेवलप करा हुआ है। इवन हमने वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अगर आपके पास मौका मिलेगा मालदीव जाने का तो आपकी करेंसी
स्ट्रांग है, आप वहां जा सकते हैं। अब इन सभी कंट्रियों ने मिलके एक समिट बनाया, शार्क समिट। दोस्तों मैं चाहूंगा कि शार्क समिट की डिटेल आप अलग से पढ़ें, बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि इसके ऊपर आपका यूपीएससी पीसीएससी लेवल पे आएगा। तो इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप उसे वहां जाके पढ़ें, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। 20 मिनट की सीरीज में बस मैं यही बता रहा हूं कि इसमें किस तरीके से क्या कहते हैं जो दूसरे रिलेशंस वाले कंट्रियां हैं आसपास में, उनका कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में भारत के साथ एट प्रेजेंट टाइम पे क्या रिलेशन था। सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन सिंगल वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत।